अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ G3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड फार्मूले। चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। कहते हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस मेक द लेटर इन द ब्रैकेट द सब्जेक्ट। ये आपके पास आएगा मेक सब्जेक्ट फार्मूला बनाने का, पेपर में बहुत बार आता है जी। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की, ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल्स टू के, और इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि वाई को सब्जेक्ट बनाइए, यानी कि आपको वाई को बिल्कुल अकेला करना है। वाई के पास से जो भी चीज़ें उसे हटा दें। लाइक अगर y के पास हम बात करते हैं इस ए एक्स की, ये ए एक्स यहाँ वाई के साथ प्लस हो रहा है। ठीक है, इसके पास शुरू में भी प्लस का साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है। पूरा ए एक्स यहाँ से हटाएंगे, यहाँ के पास लिखेंगे। ठीक है, तो ए एक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो ए एक्स से पहले शुरू में प्लस का साइन था, तो ट्रांसपोज करने के बाद अब इस ए एक्स के पास माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब y को सब्जेक्ट बनाना है, तो लिहाजा मेरे पास अगर यहाँ पर b है और y है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जब b मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऑपोजिट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। ठीक है, ये b यहाँ पर आई है तो y आपके पास, तो पहले ऑप्शन का जो आंसर है मेरे पास वो है y इज इक्वल्स टू के माइनस एक्स अपॉन बी। ठीक है, ग्रेजुअली करते हैं, स्लोली। ठीक है, ताकि हर चीज़ आपको ईजिली समझ आ सके। अब है पी वी इज़ इक्वल्स टू एन आर और टी। यहाँ से आपने एन को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो अगर मेरे पास आर और टी ये दोनों इस एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली एन आर और टी ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर ये आर टी मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऑपोजिट साइड पे जाकर ये डिवाइड करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो पी वी और आर और टी नीचे आ जाएंगे, पी वी के नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, एन आपका अकेला हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी का जो आंसर है वो है एन इज इक्वल्स टू पी वी अपॉन आर और टी। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। इसका सी है हमारे पास 5b माइनस 2d इक्वल्स टू 3 और सी। अब यहाँ से d को बिल्कुल अकेला करना है हमने। ठीक है, तो अगर d को अकेला करना है तो इस माइनस 2d को यहाँ से हटाएं, ये वहाँ भेजें इसको। ठीक है, इस माइनस 2d को वहाँ भेजें तो ये प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, 3c, ये माइनस 2d वहाँ जाएगा तो प्लस का 2d हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस 3c को यहाँ से हटाएं, 3c को यहाँ लेकर आएँ, तो 5b के पास जब 3c आ जाएगा तो इसके बीच में माइनस का साइन आएगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ 3c के पहले कोई साइन नहीं था, जब कोई साइन नहीं होता तो दैट मीन्स के प्लस है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर बच गया सिर्फ 2d, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये 2 और d आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 जो d से मल्टीप्लाई कर रहा है ऑपोजिट साइड पे, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड करवा देते हैं, 5b माइनस 3c डिवाइडेड बाय 2, और d हमने सब्जेक्ट बना दिया, d को बिल्कुल अकेला कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का जो आंसर आया है वो आया है d इज़ इक्वल्स टू 5b माइनस 3c होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी का आंसर, सी का आंसर है। ठीक है, अब हम डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में कह रहे हैं आर इज़ इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाय ए प्लस जी। ठीक है, अच्छा देखें, बेसिकली ये m जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन अभी मत करवाएं, इस m को मल्टीप्लाई करवा रहा है, दूसरी साइड पे बेच के डिवाइड करवा दीजिए। ठीक है, तो 5 के पास जब आएगा m तो डिवाइड करवाएगा, और यहाँ पर a और g बेचारे अकेले हो गए। अब a को बिल्कुल अकेला करना है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा था कि a को सब्जेक्ट बनाए, ये g जो है प्लस कर रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाकर माइनस करवाएगा। ठीक है, तो 5m इस फ्रैक्शन के साथ माइनस करवाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का क्या आंसर आ गया हमारा, a इज़ इक्वल्स टू 5 अपॉन m माइनस जी। ठीक है, सही है, यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही कुछ करना है हमें, लेकिन शायद थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है ये। ए अपॉन एम इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, और यहाँ से ए को सब्जेक्ट बनाना आसान है, बहुत आसान है। ए के पास एम क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ए को अकेला करना है, तो जो चीज़ अगर डिवाइड कर रही है तो ऑपोजिट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करवाएगी, सिंपल है। ये जो एम है
ये डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करवाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है तो ब्रैकेट में लिख देंगे, खाली m को b के साथ नहीं लिख सकते थे, ठीक है। ए ऑप्शन का आंसर है a इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कहते हैं 5q माइनस आर इज इक्वल्स टू 2p/3। p को सब्जेक्ट बनाएं, ठीक है। तो p के पास 3 पहले हटाएं, ठीक है। 3 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करवाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएगा। 5q माइनस आर को मल्टीप्लाई करवाएगा और 2p अकेला बचा। अब 2 जो कि p के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगा, ठीक है। 5q माइनस आर होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू p। ये ऑप्शन नंबर बी का आंसर है हमारा। p इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5q माइनस आर होल डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सी है हमारे पास k प्लस a/5 इज इक्वल्स टू 3k। सिर्फ k को सब्जेक्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा आसान है। जो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है k के पास, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। लेकिन अगर आप गौर करें, ओफो सॉरी माय बैड, अगर आप गौर करें तो ये 3 जो है k के पास जो है, ये ऑलरेडी जब मल्टीप्लाई करवा रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगा तो वहाँ डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक 5 मौजूद है। तो ऊपर वाले नंबर से तो डिवाइड करवाएगा, लेकिन नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू, ओ रुक जाएं, मैंने तो देखा ही नहीं कि दोनों तरफ k है। ओके, गलत होने वाला था सवाल। देखो भाई, इस k को यहाँ, पहले इस 5 को यहाँ से हटाएं, यहाँ मल्टीप्लाई करवाएं। k प्लस a इज इक्वल्स टू, ये 5 यहाँ अगर मल्टीप्लाई करवाएगा 3k के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15k, और यहाँ पर है k प्लस a, ठीक है। ये k प्लस का है, वहाँ जाकर करेगा माइनस 15k माइनस k, और लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ बच्चा a। 15 में से 1 माइनस किया तो हो गया 14k, ठीक है। अब 14 चूँकि k से मल्टीप्लाई करवा रहा है तो ऑपोजिट साइड पे जाकर करेगा डिवाइड। तो k का आंसर आ गया k इज़ इक्वल्स टू a/14, दैट्स इट, ठीक है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।